राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं और इंदौर आ रहे हैं इसलिए आज आपको पूरा समीकरण बता देते हैं। बगल में जो लोग चल रहे हैं रील की तरह वो अब इस दुनिया में नहीं। चलिए पूरी खबर आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश का इंदौर एक बार फिर चर्चाओं में है और एक नहीं बल्कि दो मुद्दों के लिए इंदौर की चर्चा है। कौन से हैं वो दो मुद्दे और क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं। इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर राहुल गांधी की है। राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे और भागीरथपुरा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के सभी पार्षदों के साथ बैठक भी करेंगे। दूसरी तस्वीर कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंगार की है, जो इस बात पर लड़ रहे हैं कि इंदौर सफाई में नंबर 1 है या नहीं, और अगर है भी तो क्या फर्जी तरीके से तो नहीं है। चलिए एक एक करके दोनों खबरें आपको बता देता हूं, सब कुछ विस्तार से दिखा देता हूं। लेकिन बात सबसे पहले राहुल गांधी की करेंगे। दूषित पानी पीने की वजह से इंदौर में अब तक 23 जान जा चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता बार बार भागीरथपुरा जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लगभग सभी बड़े नेता पीड़ितों से मिल रहे हैं। सरकार कह रही है कि पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। तो कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की वजह से ही ऐसे हालात बने हैं और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आने से कांग्रेस इस मौके को और बड़ा करना चाहती है। कांग्रेस ये बात अच्छे से जानती है कि अगर राहुल गांधी इंदौर आएंगे तो पूरे देश का मीडिया इंदौर आएगा। हर कोई राहुल के दौरे को कवर करेगा, जिससे कांग्रेस को अपनी बात रखने के लिए एक बड़ा मंच मिल जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी का ये दौरा अचानक तय हुआ है। पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी इंदौर आकर पीड़ितों से मिल सकते हैं। 11 जनवरी को भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इंदौर में आक्रोश रैली निकाली थी। तब भी कहा गया था कि इस रैली में राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन 11 जनवरी को ना सही, अब 17 जनवरी को राहुल गांधी भागीरथपुरा आएंगे। राहुल गांधी और क्या क्या करने वाले हैं आपको ये भी दिखा देता हूं, विस्तार से देखिए। पहले खबर आई कि राहुल गांधी इंदौर में सभी जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद क्या खबर आई? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि जब राहुल गांधी इंदौर में रहेंगे तो वो अपने अपने जिले में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करें और इंदौर बिल्कुल ना आए। इस फैसले के जरिए कांग्रेस मैसेज देना चाहती है कि इसका इरादा, मतलब कांग्रेस पार्टी का इरादा राजनीति करना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा है कि भीड़ नहीं जुटानी है, बड़ी सभा नहीं करनी है और कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं करना है। और इस अपील के पीछे की वजह सिर्फ यही है कि कांग्रेस इसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बनाने की बजाय इमोशनल इवेंट बनाना चाहती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जब इंदौर आएंगे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी पार्षदों से भी मुलाकात करेंगे। अब इससे क्या होगा ये भी समझा देता हूं। देखिए, इंदौर में जो हुआ वो निगम का मुद्दा है, स्थानीय पार्षदों का मुद्दा है और मुंबई में भी नगर निगम का चुनाव हुआ है। समझ गए आप? और हो सकता है कि जनता से जुड़े ऐसे कई मुद्दे बाकी जिलों में भी हों। इसलिए राहुल गांधी पार्षदों से मिलकर आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं। राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि पार्षद जनता के मुद्दों को उठाएं और अपनी बात जोरदार तरीके से रखें। आपको याद होगा जब राहुल गांधी पचमढ़ी में जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए आए थे तब क्या हुआ था? तब भी इसी बात पर जोर दिया गया था। यानी कुल मिलाकर पार्षद, जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर ऐसे मुद्दों पर काम करें। राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं ये तो आपको बता दिया, ये बात हो गई। लेकिन उनके आने से क्या होगा और उनके दौरों को लेकर नेताओं का क्या कहना है ये भी आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और वो कायर लोग होते हैं जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जो लोग जाते हैं उन पर हमला करते हैं, कायर लोग हैं। लड़ना है तो दुबे तो आके लड़ो ना मैदान में।
उनको जाना भी है तो इंडी गठबंधन और उनके शासित राज्यों में जाएं जहां पे दुर्व्यवस्था है, अव्यवस्था है, जहां पर लोगों की सुनी नहीं जा रही, यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का वो असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर कांग्रेस में कोई वरिष्ठ नेता बचा हो और जिसकी समझ सलाह आप मानते हो तो उससे सलाह लेकर राजनीति करो तो ज्यादा है। अब इंदौर आने में देर हो गई। अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए और उस भ्रष्ट और निकम्मे और कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी 17 तारीख को आ रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे की बात हो गई, अब किसकी बात होगी? अब बात इंदौर की स्वच्छता को लेकर हो रही राजनीति की बात कर लेते हैं। 8 जनवरी को उमंग सिंगार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमंग सिंगार ने क्या कहा था? उमंग सिंगार ने कहा था कि इंदौर को लगातार 8 बार सबसे साफ शहर का टैग मिला है, जबकि जनता दूषित पानी पी रही और सरकार नकली दस्तावेज के आधार पर सफाई के अवार्ड ले रही है, यानी फर्जी कागजों के आधार पर इंदौर सफाई में नंबर 1 बना है। पहले आप उमंग सिंगार का ये बयान सुनिए, फिर आगे बात करें। समझता हूं कि जिस प्रकार से इंदौर में स्वच्छ इंदौर को लेके 8 बार लिए गए, इनाम लिया, पहले नंबर पे आया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कागजों की गड़बड़ है। ये 8 बार कैसे मिला स्वच्छता का, इसको भी मैं समझता हूं कि आज जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि इंदौर के अंदर जो स्थिति है वो 8 बार का इनाम इन्होंने कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के किए, ये सरकारी अधिकारी जानते हैं। अब उमंग सिंगार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, और उन्होंने जैसे ही ये बात कही तो कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, क्या कहा सुना देते हैं, आप सुनाइए जरा। एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं। एक घटना को लेकर आप इंदौर के हमारे सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाते हैं। इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए, इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि जो सवाल पूछते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, बेशर्मों को। मंत्री जी, सवाल तो उमा भारती जी ने भी पूछा है, सवाल तो सुमित्रा महाजन जी ने भी पूछा है, सवाल तो इंदौर की लाखों, मध्य प्रदेश की लाखों जनता ने पूछा है कि एक गिलास शुद्ध जल नहीं दे सकी 25 साल में जो सरकार, जिसके कारण 23 मौत हो गई। वो लोग बेशर्म हैं या सवाल पूछने वाले बेशर्म हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि अगर 23 मौत पानी पीने से हो जाए, 30-70 करिए, इंदौर का विजुअल चलाइए, 23 लोगों की जान चली जाए पानी पीने से, ये इस देश की बहुत बड़ी खबर है। और पहले दिन से विस्तार न्यूज ये कह रहा है कि इस देश की बहुत बड़ी खबर है। याद रखिए, इंदौर की तुलना हमने कल किससे की थी? कल सड़क की खबर दिखाई थी कि आप अच्छे स्टेडियम बना दो, आप अच्छे बस स्टैंड बना दो, आप अच्छे एयरपोर्ट बना दो, आप अच्छे मॉल बना दो, आप आधुनिकता में नंबर 1 हो जाओ, स्वच्छता के खूब इनाम ले लो, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर 23 लोगों की जान पानी पीने से चली जाएगी तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इसमें अगर गुस्सा कैलाश विजयवर्गीय जी को भी आ रही है तो आना चाहिए, जीतू पटवारी जी को भी आ रही है तो आना चाहिए। ये गुस्सा करने वाली खबर है। जरूरी नहीं है कि जो सरकार में है, जवाबदेही चूंकि सरकार की है, जवाबदेही सरकार की, इसलिए सवाल पूछा जाएगा, और सवाल पूछा जा रहा है इसलिए गुस्सा आएगा, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। और निश्चित तौर पर जिनके लोग गए, जिन परिवारों के लोग गए हैं, वो कभी एक दर्द भूल नहीं सकते कि 23 लोगों की जान पानी पीने से चली गई। मध्य प्रदेश के इतिहास में जब भी मध्य प्रदेश में सबसे बुरी खबर कौन सी थी, अगर याद रखा जाएगा तो इस पानी के मुद्दे को याद रखा जाएगा। याद रखिएगा पानी के मुद्दे को। गांव में क्या होता है, आपने गांव में देखा होगा, मैंने बस्तर के कई गांवों में दौरा किया है, कई जगह खबरें की है, कई ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं कि वो लोग पानी खेत से पीते हैं। गांव में वहां भी हैंडपंप की पहुंच हो गई, लेकिन इंदौर जैसे शहर में अगर गंदे पानी से पी के लोग मर जाएंगे तो आपा इसी तरह से खोना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात है कि इंदौर अब सिर्फ और सिर्फ
राजनीति का अड्डा बन चुका है, जहां हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राजनीति करने में लगा हुआ है। राहुल गांधी आ रहे हैं, पार्षदों से बात करेंगे और आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी आएंगे तो इसकी भी चर्चा जोर शोर से होगी। अभी से ही सत्ताधारी दल के लोग इस पर प्रतिक्रिया देना और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुके हैं।